गे-लुजेक्स लॉ, गे-लुजेक्स लॉ ऑफ गैसेस। ये क्या कहता है? ये कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स, व्हेन गैसेस रिएक्ट they do so in volume, which bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of products formed if gaseous, तो ये है हमारा गे-लुजेक्स। तो गे-लुजेक्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम्स में करती हैं। अच्छा, और आपस में एक दूसरे में एक होल नंबर रेशियो रहता है, और प्रोडक्ट्स में भी होल नंबर रेशियो रहता है अगर प्रोडक्ट्स गैसियस हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन की क्लोरीन गैस के साथ, और प्रोडक्ट बनेगा HCl। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके सामने क्या लिखा है, 1, यहाँ इसके सामने 1, यहाँ इसके सामने 2, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, अगर ये गैसेस स्टेट में है तो। जैसे मान लो हम बोले 20 ml ऑफ हाइड्रोजन है, तो वो कितनी क्लोरीन से कंबाइन करेगा? 1 वॉल्यूम कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम से, तो 20 कंबाइन करेगा 20 से। 1 वॉल्यूम से बन रहा है 2 वॉल्यूम, तो 20 से HCl बनेगा 40 ml। तो ये है गे-लुजेक्स लॉ कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट रखे हों उसी को आप वॉल्यूम में यूज कर सकते हो, ठीक है, और उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशियो में वॉल्यूम भी काम करेगा। चलिए एक सवाल ले लेते हैं हम और इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें बोला है व्हेन 100 ml of methane CH4 burns, it produces कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने लिखा मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, और निकलेगी हीट। पहले इसको बैलेंस कर लें, तो कार्बन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन ये 1, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा। देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 4 और 4। मैं बोल रहा हूँ जिनको बैलेंसिंग नहीं आती, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, फिजिक्स वाला सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पर वाटर लिक्विड है, तो हम वाटर की बात नहीं कर सकते। गे-लुजेक्स लॉ सिर्फ गैसेस पे वैलिड है, हम ये नहीं बता सकते कितना वाटर बना है। अच्छा, अब यहां से देखो इसके सामने कितना लिखा है, 1, 2, 1, यानी 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी बात नहीं कर सकते। हमको बोला है 100 ml मीथेन है, तो 1 वॉल्यूम को कितना चाहिए, 2 वॉल्यूम, तो 100 को कितना चाहिए होगा, 200। 100 से कितना बन रहा था, सॉरी 1 से कितना बन रहा था, 1, तो 100 से कितना बनेगा, 100। तो आंसर आ गए कि 200 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये बहुत ही बेसिक लॉ था हमारा गे-लुजेक्स लॉ, 9th में आप ये पढ़ चुके हो। एक अच्छा सवाल इस पे ये हो सकता है हमारा कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, और दोनों कंबाइन करके फॉर्म कर रही हैं अमोनिया गैस। ठीक है, गैस गैस गैस, नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया गैस। अब हमसे सवाल क्या पूछा कि हमारे पास 60 ml नाइट्रोजन गैस है और हमारे पास 60 ml हाइड्रोजन गैस है। हमसे पूछा कि आप रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट है मिक्सचर का कंपोजिशन बताइए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना अमोनिया होगा, कितना नाइट्रोजन या कितना हाइड्रोजन। हो सकता हो कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट ना करें। आइए इसको पहले बैलेंस कर लें। यहाँ पे नाइट्रोजन 2,
2, हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ पे लगा लिया 3। अब देखो यहाँ लिखा है 1, यानी 1 वॉल्यूम कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम। अब कितना नाइट्रोजन है मेरे पास? 60 ml, तो मैंने कहा ठीक है 60 ml नाइट्रोजन। 1 वॉल्यूम किससे कंबाइन करेगा? 3 वॉल्यूम से। तो 60 ml किससे कंबाइन करेगा? 180 ml से। क्या आपके पास 180 ml हाइड्रोजन है? हमारे पास 180 ml हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आगे आने वाले हम टॉपिक्स में ये चीज पढ़ेंगे भी, आज इसको ऐसे ही समझा देता हूं मैं। हम समझ गए कि 60 ml नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 180, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अपनी अप्रोच को चेंज कर देंगे। हम यहां से अप्रोच बनाएंगे कि इसको 60 ml लेते हैं। अब 3 वॉल्यूम को चाहिए 1 वॉल्यूम, यानी 1/3 हो जा रहा। अगर ये 3 है तो ये 1 है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 20 ml। भाई 3 से 1 3 गुना कम हो गया, तो 60 से 20। क्या 20 ml नाइट्रोजन है? बिल्कुल है। बहुत बढ़िया। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 20। 3 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 60। तो 2 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। सो रिजल्टेंट मिक्सचर क्या है हमारे पास? अमोनिया। कितना अमोनिया है? 2 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 20। 2 वॉल्यूम की वैल्यू 40, तो 40 ml। और क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन तो खत्म हो गया 60 ml। नाइट्रोजन कितना यूज हुआ? 20, दिया कितना था? 60। तो हमारे पास है अनरिएक्टेड नाइट्रोजन। कितना हो जाएगा? 60 - 20 दैट इज 40 ml। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर। तो बच्चों ये गेल-लुसाक लॉ के सवाल थे। इसके बाद जो पांचवा